हेलो एवरीवन, वी आर अगेन विद अनदर चैप्टर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने यूपी टेट में जो है यूपी टेट होने को है और हमने इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस एवरी डे आपको जो है एक टॉपिक करवाया जाता है, कंटेंट विद एमसीक्यू। ठीक है। तो हिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार इस चैनल से, उन्हें पता है कि हिस्ट्री में जो है हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत किया था। तो आज हम मौर्यन एम्पायर करेंगे। उससे पहले हमने स्टोन एजेस कंप्लीट कर लिया है, हमने एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट कर लिया, हमने मुगल एम्पायर कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर ऑन दिस टॉपिक, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। देखो, आप सभी को पता है कि मौर्यन एम्पायर अपने टाइप में फर्स्ट ऐसा एम्पायर था जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से यूनिफाई किया था। और ऐसा हम कह सकते हैं कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री का ये एक बहुत ही मेजर फेज था। ठीक है। तो जो मौर्यन एम्पायर है उसकी शुरुआत होती है 322 बीसीई से 185 बीसीई तक ये रहते हैं। और जो इसका फर्स्ट किंग है वो कौन है? हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है। 322 बीसीई से लेकर 297 बीसीई तक इन्होंने रूल किया और इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ पे बनाया? पाटलिपुत्रा में बनाया। ठीक है। तो इसका जो कैपिटल था वो कहाँ पे था? पाटलिपुत्रा में था। मौर्यन एम्पायर को इन्होंने ही फाउंड किया है। डिफीट किसको किया था इन्होंने? नंदा रूलर यानी धनानंद को इन्होंने डिफीट किया था। किसकी हेल्प से? कौटिल्य के हेल्प से। देखो, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दो वीडियोस मिलेंगे जिसमें ना इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में है कि कौटिल्य कौन थे, क्या उन्होंने लिखा, और ये जो हमारे चंद्रगुप्त कैसे चंद्रगुप्त बने, फिर आगे चल के अशोका जो था उन्होंने कैसे एम्पायर को बढ़ाया, बिंदुसार ने कैसे एम्पायर को बढ़ाया, किस तरीके से बृहदत्त के बाद, बृहदत्त अशोका के बाद का जो नेक्स्ट सक्सेसर बृहदत्त था, उसके बाद ये एम्पायर खत्म हो गया। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां जा सकते हो। यहाँ पर मैंने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है थोड़े थोड़े डिटेलिंग के साथ, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसने डिफीट किया सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर को। एंड मैट्रिमोनियल अलायंस वो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त जब जीत गए थे तो उसके बाद उन्होंने नंदा रूलर खत्म कर दिया, धनानंद को हरा दिया और उसके बाद उनका रूल हो गया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने डिफीट कर दिया था इसके अंदर, है ना। उसके बाद इन्होंने जो है एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ इनका, जिसमें उन्होंने वहां के बेटी के साथ, उनकी डॉटर के साथ शादी की और उसके बाद अपना एम्पायर को और ज्यादा एक्सपेंड किया। मेगिस्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे उनके कोर्ट के। मेगिस्थनीज, मेगिस्थनीज कौन था? हमारा जो ये सिकंदर है उसका दरबारी था ना, उसका मंत्री था और उसका बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था वो। तो वो फिर डिफीट होने के बाद वो यहीं रह गया, इंडिया में। आगे जो नेक्स्ट किंग आया वो आया हमारा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद 297 से 273 तक रहा। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? बेटे थे। और इन्होंने एम्पायर को साउथ इंडिया तक एक्सटेंड किया। ये खुद को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये अपने आप को जो है अमित्रा घटा बोलते थे। ठीक है, यानी स्लेयर ऑफ एनिमी, इस नाम से खुद को ये संबोधित करते थे। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है फॉरेन रूलर्स के साथ रखा। अब देखो, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाने वाले के बारे में तो आपको पता ही है, कौटिल्य, है ना। कौटिल्य ने क्या दिया हमें? साप्तांग थ्योरी दी। ठीक है, साप्तांग थ्योरी दी है। और साप्तांग थ्योरी देने के बाद कह सकते हैं कि अगर कौटिल्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त नहीं होता, और चंद्रगुप्त नहीं होता तो मौर्यन एम्पायर नहीं होता। साप्तांग थ्योरी के बाद इन्होंने अर्थशास्त्र करके जो एक बुक है वो भी लिखा। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था? सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है ना, किसमें? मौर्यन एम्पायर में, उसके बारे में लिखा। एक किंग को कैसा होना चाहिए, एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने लिखा। तो ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। इकोनॉमी किस तरीके से चलती है किसी भी किंगडम की, उसके बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है। तो देखो, थर्ड जो किंग रहे वो अशोका रहे और अपने टाइम के बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम इनको कह सकते हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही बड़े रूलर रहे। ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया? एक तो इन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर को जो है एक्सटेंड किया, है ना। मौर्यन एम्पायर को इन्होंने एक तो एक्सटेंड किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कलिंगा का वॉर लड़ा था, है ना। कलिंगा वॉर किया था इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म अपना अपना लिया था, जैनिज्म। कहते हैं कि जैनिज्म बुद्धिज्म जो है ये इन्होंने अपना लिया था। उसके बाद इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे बहुत सारे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस।
ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखवाई। तो कलिंगा का वॉर ये लड़े 261 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन में आया हुआ है कि कलिंगा का वॉर कौन से बीसीई में लड़ा गया था, दैट वाज 261। कलिंगा के अगेंस्ट लड़ा गया था। एक और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्राइब्ड इन 13th रॉक एडिक्ट, यानी हमें इसके बारे में कहाँ से पता लगता है, तो हमें 13th रॉक एडिक्ट से हमें इसके बारे में पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था, कलिंगा का वॉर लड़ा था। अब अशोका ने अपने टाइम पे जो कुछ भी किया उन सबको उसने इंस्क्राइब किया इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए और अपने किंगडम के बारे में, अपने बारे में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हर चीज के बारे में उन्होंने उसमें लिखा, जिसमें ये बताया गया कि अब ओवर 1 लाख पीपल किल्ड हो गए थे इस वॉर के अंदर, और जिसकी वजह से अशोका डीपली अफेक्टेड थे इस चीज को लेकर। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें धम्मा अपना लेना है, इन्हें अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन्हें कोई एम्पायर को आगे नहीं बढ़ाना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे पीसफुल किंग बनना है, अपने आप को पियदसी भी ये कहा करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने, अशोका ने अपना धम्मा अपनाया, तो उन्होंने इसको जो है इंस्क्राइब कराया इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक, ताकि ये पहुंच सके, ठीक है। तो इनका जो ये धम्मा था, ये कोई रिलीजियस डॉक्ट्रिन नहीं था, बल्कि एक मॉरल कोड था कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको किस तरीके से रहना चाहिए जिससे कि सोसाइटी के अंदर शांति रहे, पीस रहे, ठीक है। तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करिए, स्लेव्स और जो आपके सर्वेंट्स हैं उनकी तरफ काइंडनेस रखिए, रिलीजियस टॉलरेंस रखिए, किसी भी तरह कोई किसी भी रिलीजन का है उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ये मत देखिए कि वो कौन से पर्टिकुलर रिलीजन का है। नॉन वायलेंस रखिए, वेलफेयर ऑफ पीपल करिए, ओबीडियंस, अपने पेरेंट्स को की बातें मानिए, जेनरसिटी रखिए टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड सरमन्स उनके तरफ, ठीक है। तो अशोका ने अपॉइंट किया धम्मा, अपने इस धम्मा को फैलाने के लिए उसने क्या अपॉइंट किया था, महात्मा, महाम महामता, ठीक है। इसका काम क्या था, इसका काम था स्प्रेड धम्मा। क्या काम था इसका, धम्मा स्प्रेड करना था ऑल ओवर दी साउथ इंडिया, ऑल ओवर दी इंडिया आप कह सकते हो, ठीक है। इवन इसने वो अपने कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भी भेजा था, ठीक है, अपने इस धम्मा को बढ़ाने के लिए, लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए, ताकि शांति बनी रहे। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूपी टेट में, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अशोका के इंस्क्रिप्शंस है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स। बेसिकली उन्होंने पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जो है क्या लिखवाए हैं, अपने एडिक्ट्स, अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इसका, ये रिटर्न थे किसमें, प्राकृत लैंग्वेज में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो दैट इज इन प्राकृत लैंग्वेज। और मेजोरिटी वाले जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है, और स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी है। नॉर्थ वेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट में कौन से स्क्रिप्शंस में उन्होंने लिखवाया है, कौन से स्क्रिप्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट उन्होंने यूज किया है। कौन सा यूज किया उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में, खरोष्टी, ठीक है। खरोष्टी जो है उन्होंने स्क्रिप्ट यूज किया था नॉर्थ वेस्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अफगानिस्तान ग्रीक और अरमाइक स्क्रिप्ट इन्होंने यूज किया, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। इसके अलावा अशोका खुद को देवनम पिया या फिर पियदसी भी बोलते थे, क्या बोलते थे, देवनम पिया या फिर पियदसी, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं। अब देखो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ कहाँ से चीजें पता लगती हैं, हमें कहाँ कहाँ से मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है। एक तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है अर्थशास्त्र से, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखा किसने, इसको लिखा कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य। इसको और क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको चाणक्य भी जानते होंगे, है ना, चाणक्य। और इनका नाम क्या था वैसे, विष्णुगुप्ता, ठीक है। अब अपने इस अर्थशास्त्र के बुक में कौटिल्य ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने लिखा कि इकोनॉमी किस तरीके से होती है किसी भी किंगडम की। इन्होंने लिखा कि आइडल किंग कैसा होता है। इन्होंने दिया हमें एक और चीज, साप्तांग थ्योरी, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने हमें वहां के बारे में बताया, कहाँ के बारे में बताया,
कहाँ के बारे में बताया भाई? मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया, ठीक है। दूसरी चीज आई इंडिका, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इंडिका। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज, है ना, ये इसके नाम की स्पेलिंग, ठीक है। इसमें भी उसने किसके बारे में लिखा? वही सारी चीजें लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन लिखा कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पर। इसने आर्मी के बारे में बताया, कितने टाइप्स ऑफ आर्मी है। इसने भी इकोनॉमी के बारे में बताया। इसने मिनिस्टर्स के बारे में बताया। इसके अंदर फाइनेंसिस किस तरीके से मैनेज होता था उसके बारे में बताया। ये सारी चीजें इसमें इसने बताई इंडिका में। तीसरा जिसमें पता लगता है दैट इज बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, इसके अंदर इसने बताया कि किस तरीके से अशोका ने जैनिज्म अपनाया। चंद्रगुप्ता ने चंद्रगुप्त ने क्या अपनाया था? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अपनाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस यानी बुक्स से जहां हमें पता चलता है। अंडरस्टूड? तो देखो इन्हीं सब के बारे में है। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में हमारा दीपा वंसा एंड महावंसा के बारे में है, जिसमें डिस्क्राइब किया चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, सॉरी, मैं एक चीज मिस्टेक कर गई यहाँ पे। चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म अपनाया था, अशोका ने तो बुद्धिज्म अपनाया। ओके, सॉरी। इंडिका में पाटलिपुत्रा एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और अर्थशास्त्र में ये है। अब आगे चलते हैं हम, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इसके अलावा हमें पहली चीज तो लिटरेरी सोर्सेज से हमें ये पता लगता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल में अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, तो उसमें हमारी बात आती है इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, माइनर एंड रॉक एडिक्ट के बारे में। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। सबसे अर्लीस्ट है, सबसे ही पुराना हम कह सकते हैं अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके बारे में हमें क्या पता लगता है? हमें वहां के बारे में पता लगता है कि वहां का जो मौर्यन एम्पायर था वो कैसा था, वहां का किंग अशोका कैसा था, उसने कब धम्मा अपनाया, उसने क्यों धम्मा अपनाया, उसने कलिंग के वॉर में क्या क्या चीजें की, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा टॉपिक आपने पढ़ा, इन टॉपिक्स में ये 10 पॉइंट्स को अच्छे से रोट मेमोराइजेशन कर लो, अच्छे तरीके से माइंड में फिक्स कर लो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछते हैं कि फाउंडर कौन था मौर्यन एम्पायर का? चंद्रगुप्त मौर्य। एडवाइजर कौटिल्य, चाणक्य। कैपिटल पाटलिपुत्र। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र। कलिंगा का वॉर कब हुआ? 261 बीसी। धम्मा का क्या है? मॉरल कोड है, रिलीजन नहीं है। स्क्रिप्ट्स कौन से हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोका ने खुद को क्या टाइटल दिया? देवनम पिया या पियदसी। लास्ट रूलर कौन थे? बृहदत्त। कहते हैं कि अशोका के बाद, है ना, अशोका के बाद जो लास्ट रूलर हुए वो थे हमारे बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ जो थे वो थोड़े से वीक रूलर रहे, और वीक रूलर रहने की वजह से हमारा क्या हो गया? मौर्यन एम्पायर बिकम वीक, ठीक है। मौर्यन एम्पायर बिकम बिकम वीक, और इसके बाद हमारा मौर्यन एम्पायर का एंड हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा कंटेंट हो गया। अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एंड आई होप सो आपने अगर ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से आंसर कर देंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? बताइए, बिंबिसार, अशोका, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? चंद्रगुप्त, राइट। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? वेरी इजी, मेगास्थनीज, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हाना? तो दैट इज कौटिल्य। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा है ना। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? और कल्हाना ने क्या लिखा है? कल्हाना ने रजत रागनी लिखी है, आई गेस, ठीक है ना। एक बार रीचेक कर लेना, बहुत बार पढ़ाया हुआ भी है। बाणभट्ट ने हर्षचरिता, है ना। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज, कौन थे ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मेगास्थनीज। फाहिम कौन था? चाइनीज ट्रेवलर, है ना। किसके टाइम में आया था? हर्षवर्धन के समय में।
हेरोडोटस, सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जिसे डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। The Kalinga War was fought in 261 BCE. Ashoka referred to himself in his inscription as Devam Piya Piyadasi, यानी देवताओं का प्रिय। The script used in most of Ashoka's inscription was कौन सी लैंग्वेज में होता था? मोस्टली ब्राह्मी। In the northwest part of empire, Ashoka's inscription were written in northwest part में। मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार। खरोष्टी। Which Mauryan ruler was known as अमित्रा घटा? किसने खुद को अमित्रा घटा बोला था? बिंदुसार ने। ये सारे मैं आंसर इसलिए फटाफट बता रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने कंटेंट किया हुआ है इसके ऊपर, तो सभी को इजिली आंसर्स आते ही होंगे। द लायन कैपिटल विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है लायन कैपिटल? सारनाथ में है ना। हु वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड धम्मा? अशोका ने किसे अपॉइंट किया था अपने धम्मा को स्प्रेड करने के लिए? तो वो थे हमारे धम्मा महामंता। अच्छा आंसर दिख रहे हैं यहीं पर। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉज, कौन था? अभी अभी हमने कहा बृहदत्ता, है ना। मैच द फॉलोइंग: चंद्रगुप्ता, अशोका, बिंदुसार, धम्मा, अमृत अमृतघटा एंड फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका, अशोका ने क्या किया? धम्मा अपना फैलाया। बिंदुसार, बिंदुसार कौन थे? क्या कहा था उन्होंने खुद को? अमित घटा, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2। ठीक है। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फेडरल, डिसेंट्रलाइज, हाईली सेंट्रलाइज या फिर डेमोक्रेटिक? तो इट वॉज डिसेंट्रलाइज, है ना। पंचमार्ग कॉइन वर यूज ड्यूरिंग दी, किस समय पंचमार्ग कॉइन यूज हुआ? मौर्यन एम्पायर के ड्यूरेशन में हुआ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने कंटेंट के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज कर लिए हैं और ये एमसीक्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो कोई भी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है। यूपी टेट में अब आपके पास कुछ ही महीने रह गए हैं, 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए, एंड मोमेंट का इंतजार मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।